अगर वही हिंदू कहता है कि अगर हमारी प्लेट बराबर थी तो यहाँ वक्फ बोर्ड, यहाँ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ और फैसिलिटी माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर एक प्लेट में ज़्यादा दिख रही थी। आज मोदी जी ने क्या कर दिया, इक्वलिटी देने के लिए आवास अगर अब्दुल को मिला है तो गुरमीत को भी मिला है और रमेश को भी मिला है। बोर्ड मिलने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद सब कुछ कांग्रेस ने कहा धर्म के नाम पर करो। अब हिंदू मुस्लिम कौन किया बताओ। जब दिल्ली का चुनाव आया वो चीज़ समझ आई कि ये सिर्फ हमारा वोट लेंगे मगर हमारा कुछ करेंगे नहीं। कहता है मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल पता नहीं क्या वो वही है और कोई पूछने लायक है ही नहीं। और हम कहते हैं कि सब में हम भगवान देखते हैं, फिर हम पे ये आरोप कभी सिद्ध हो पाएगा। साथ आपको धर्म की शिक्षा जरूरी है। पढ़ाई के साथ अगर धर्म की शिक्षा होगी, आपको नैतिक कर्तव्य आपको पता है, आपको अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी नारी शक्ति के लिए, गौ माता के लिए अगर आपको अपना कर्तव्य पता है तो आप हमारा भारत जो ना दोबारा विश्व गुरु बन जाएगा। कुल इनकी राजनीति अब पूरे इंडिया अलायंस की राजनीति ही जोड़ तोड़ पर लगी है। पूरे इंडिया अलायंस की मैं कहूँगा इन्होंने भारत के जो हिंदुओं को बांटने का हर एक प्रबल जो है ना प्रयास कर चुके हैं। इन्होंने जाति जनगणना भी लाई, इन्होंने आरक्षण के ऊपर भ्रम भी फैलाया, सब कुछ किया, मगर फिर भी ये हिंदू धर्म को जातियों पे अब बांटने के वो जैसे कि पहले चलती थी ना वो अब नहीं हो रहा। अब हिंदू एक हो रहा है, वो अपनी सुरक्षा देख रहा है, वो अपना संस्कृति देख रहा है, वो अपना आने वाले भविष्य को किसके सरकार में उज्जवल देखता है। उसको स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना अगर हम उसको चुनते हैं ना उसका नुकसान नहीं है कोई, अगर फायदा कोई नहीं होगा ना। हिंदू मुस्लिम तो करते हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी ये आज मुस्लिम भी नकार रहे हैं, मुस्लिम की भी आंखें खुल रही हैं। दिल्ली में देख लिया ना आपने, रशीदी जैसा आदमी। आरोप लग रहा है ना फिर कि किस मुद्दे पर चुनाव जीत करके आए थे, यहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम करने लगे, नाम बदलने की राजनीति शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, दिल्ली लेके आ गए, बिहार चला गया। मैं कहता हूँ एक बारी है ना, ये तुष्टीकरण खत्म करो ना 75 साल का। आज एक मिनट, आप कहते थे बराबरी, 75 साल इन्होंने कहा बराबरी बराबरी बराबरी, मगर वही हिंदू कहता है कि अगर हमारी प्लेट बराबर थी तो यहाँ वक्फ बोर्ड, यहाँ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ और फैसिलिटी माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर एक प्लेट में ज़्यादा दिख रही थी। आज मोदी जी ने क्या कर दिया, इक्वलिटी देने के लिए आवास अगर अब्दुल को मिला है तो गुरमीत को भी मिला है और रमेश को भी मिला है। हर एक वर्ग को इक्वल बांटा। सब कुछ करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, रोड मिलने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद सब कुछ कांग्रेस ने कहा धर्म के नाम पर करो। अब हिंदू मुस्लिम कौन किया बताओ। जब दिल्ली का चुनाव आया वो चीज़ समझ आई कि ये सिर्फ हमारा वोट लेंगे मगर हमारा कुछ करेंगे नहीं, ये हमें सिर्फ बांट कर रखेंगे। ये 5 करोड़ स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब क्या, जो पिछली सरकार में पिछले जब कार्यकाल था 19 से 24 का, सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम्स को मिली। हर एक योजना में 30 से 35% जो है हिस्सेदारी सिर्फ मुस्लिम समाज को मिली। फिर भी अगर वोट नहीं मिला तो इस बार जब वो उसका रंग दिख रहा है कि भाई मैं जो मुझे हिंदू वोट दे रहे हैं उसकी आस्था है कि मैं मुस्तफ़ाबाद का नाम जो है मैं जो भी है वो रखूंगा, या नजफगढ़ का जो है नार सिंह रखूंगा, तो वो उस पे चल रहे हैं। बोले पूरा मुस्लिम समाज रोड पर आ जाएगा, ये अत्याचार है। मुस्तफाबाद से तो आया था बयान। औरंगजेब के नाम से कितने लोगों का घर बन रहा है, कोई मिल रहा है उससे? औरंगजेब, अकबर रोड, फलाना रोड, कुछ हो रहा है? नाम ही बदला जा रहा है ना, व्यवस्था वैसी, सब कुछ वैसा है ना। नाम से तो दिक्कत है ना उनको, दिक्कत हमें है ना इससे। आप एक चीज़ बताओ, एक तरफ महाराणा प्रताप का नाम लिखा हुआ है, छत्रपति शिवाजी का नाम लिखा, एक तरफ लिखा है औरंगजेब रोड। छत्रपति से क्या आज की जनरेशन सीखेगी और औरंगजेब से क्या सीखेगी? छत्रपति महाराज से ये सीखेंगे कि हमें समाज के साथ मिलकर लड़ना है, उसके लिए जीना है। और औरंगजेब से अपना आप अपने भाई का सगा भी नंबर बनो। आप किस तरफ समाज को लेना चाहते हो? छत्रपति शिवाजी की तरफ जाए। तो अगर उसको कोई 75 साल में किसी की अगर नींद खुली है और उसको बदलने में आया है, दिक्कत क्या है? ये भौतिक विकास जा रहा है उनके ऊपर ना, थोपा जा रहा है। थोपा, ये हर एक चीज़ हिंदुओं के ऊपर भी थोपा गया था, वक्फ बोर्ड की थोपा गया था, पर्सनल लॉ बोर्ड भी थोपा गया था। इस्लामीकरण, देश को इस्लामीकरण का सपना जो देख रहे थे वो भी तो हिंदुओं के ऊपर थोपा जा रहा था। लव जिहाद थोपा जा रहा है, आज उसका काउंटर हो रहा है। तो इसको हिंदू मुस्लिम, इसको बोलिए कि देश में जो भी पिछले कोड था ना उसको करेक्ट कर रही है सरकार।
हम उस विजन से देखिए ना। आज भारत का जो मुसलमान है, एक चीज़, वो भी स्कूल जा रहा है, वो भी कॉलेज जा रहा है, वो इन एक्सप्रेस हाईवे पे वो भी गाड़ी चला रहा है, वो उससे रोजगार भी निकाल रहा होगा। तो उनको क्या क्या चाहिए? उस पर नाम की वैल्यू है या उसकी सहूलत की वैल्यू है? कल को भाई तो उसको भाई उन्हीं के जो उसका इतिहास है ना, जो उनको औरंगजेब को, बाबर को अपना बाप मानते हैं ना, अगर उन्हीं के इतिहास में भाई का गला काटा, बाप को जेल में डाला, उन्हीं में था ना। अगर वहाँ पे एक संस्कृति ऐसी आती है कि सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो वो उसके लिए भी अच्छा है ना। बोलते हैं सिर्फ हिंदू की बात करते हो, मुसलमान ऐसा बोलते हैं कि सारा सड़क पर उतर जाएंगे, वो सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। देखिए, हिंदू एक ऐसा धर्म जो कहता है मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूले पता नहीं क्या, वो वही है और कोई पूछने लायक है ही नहीं। और हम कहते हैं कि सब में हम भगवान देखते हैं, फिर हम पे ये आरोप कभी सिद्ध हो पाएगा? तो फिर किस आधार पर कहेंगे कि हम कर रहे हैं? हम करेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो है ना समाज के लिए है, हमारा नेचर के लिए है, हमारा सबके लिए एक मतलब कर्तव्य है। आज वो कर्तव्य का पालन हो रहा है, वो सरकार अपना पालन कर रही है। इसीलिए आज हिंदू समाज क्या, मुस्लिम समाज, हर एक जो पंथ के लोग हैं ना, वो भी इसमें आगे आ रहे हैं कि हाँ, हमें विदेशी आक्रांताओं को अपना इतिहास नहीं मानना। हमारा जो अपना इतिहास छत्रपति शिवाजी का था, महाराणा प्रताप का था, संभाजी महाराज का था, जहाँ और जो हमारे महापुरुष थे, हमें वो इतिहास जानना है, हमें वो अडॉप्ट करना है। नाम बदलना जरूरी है दिल्ली में? बिल्कुल। देखिए, आपको अगर आपको अच्छा एक समाज चाहिए, विकास की असल परिभाषा ये है, सिर्फ रोड बना दिया, अच्छी डेवलपमेंट कर दी, अगर आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके बीच में ऐसी मानसिकता साथ में घूम रही है, बीच में पल रही है, आपके साथ में रह रही है, जो भाई का गला काट सकती है, जो बच्चों को नहीं देख रही 2-2 साल के, आप समझ रहे हैं, उनका रेप हो रहा है, और कई ऐसी चीजें, वो उस सोच को काटना पड़ेगा, उस मानसिकता को काटना पड़ेगा। आज भारत नहीं, यूरोप, पूरा विश्व जो है ना, उस सोच को परेशान हो गया है। आज उसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए भारत को, अगर आप दिल्ली की, हम राजधानी में रह रहे हैं, देश की डेवलपमेंट के लिए धर्म जरूरी है या विकास, पढ़ाई? बोलते हैं कि हिंदू ले जा रहे हैं, अंधविश्वास फैल रहा है, इससे देश पीछे जा रहा है, ऐसा नेता लोग बयान देते हैं। देखिए, आप बोलेंगे सनातनी करते। मैं कहता हूँ ठीक है, आपने एजुकेशन मॉडल बनाया, 75 साल रखा, मगर भ्रष्टाचार इसी में हो रहा है ना। तो अगर एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन है, तो IPS IAS वो भी भ्रष्टाचार में क्यों दिख रहे हैं? कुछ तो कमी है धर्म की शिक्षा की, धर्म की शिक्षा, हाँ, धर्म की शिक्षा, मजहब की नहीं, मैं धर्म की शिक्षा कहता हूँ कि धर्म की शिक्षा रहेगी, आपको अपनी नैतिकता का पता रहेगा कि मुझे समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो निभाना है, मुझे अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है मुझे निभाना है, नारी शक्ति के लिए जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे निभाना है हर परिस्थिति में। तभी ना, अगर वो शिक्षा हो तो हमें शायद ये वैकल्पिक पुलिस की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हमारे अंदर वो पुरुषार्थ, वो धर्म की शिक्षा होती, तो क्या हमारे सामने कोई लफंगा किसी लड़की को छेड़ सकता है? अगर वो है, हम कह रहे थे चुप, देखकर अनदेखा कर जाते हैं। साक्षी थी यहाँ पे, उसको चाकू से घूम रहे ऐसे, वो मुल्ला एक घोप रहा था, उसके साइड से लोग गुजर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक का पुरुषार्थ नहीं जागा कि उसको बचाया जा सके। मैं तभी कहता हूँ धर्म की शिक्षा ये नहीं है कि मैं आपको दोहे लटा दूं, वंचित कर दे रहे हो आप, आगे बढ़ने से रोक रहे हो। पढ़ाई के साथ आपको धर्म की शिक्षा जरूरी है। पढ़ाई के साथ अगर धर्म की शिक्षा होगी, आपको नैतिक कर्तव्य आपको पता है, आपको अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी नारी शक्ति के लिए, गौ माता के लिए अगर आपको अपना कर्तव्य पता है, तो आप, हमारा भारत जो है ना दोबारा विश्व गुरु बन जाएगा। आज हम उससे लड़खड़ाए हैं, क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, आज हमारे बीच में राक्षस पल रहे हैं। अपने, मैं एक धर्म की बात नहीं करूँगा, हिंदू धर्म में भी राक्षस हैं, वहाँ पे भी वो भी है ना। आप उसकी बात कर रहे थे, सब जगह। अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है कि पढ़ने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद लोग गन उठा रहे हैं, आतंकवाद बन रहे हैं। अफजल गुरु कम पढ़ा लिखा था, ये जो ओसामा बिन लादेन था ये कम पढ़ा लिखा था, गन उठाई थी ना इन्होंने भी। उसके बाद कई ऐसे रेपिस्ट मिलते हैं, वो अच्छे वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, IPS IAS मिनिस्टर लेवल के हायर एजुकेटेड होते हैं। केजरीवाल कम एजुकेटेड है,
मगर एक के साथ एक दारू बेच रहा है, बेचा ना उसने, इसी दिल ने। तो यहाँ जो कमी है ना, आप धर्म को इस तरह से देख रहे हो कि भाई ये वाला आ जाएगा। धर्म ये है, धर्म की शिक्षा ये है कि किस परिस्थिति में, किस काल में आपको क्या कर्तव्य करना है, आपकी सोसाइटी में आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है वहाँ आपका क्या धर्म है, उस वक्त आपको क्या एक्ट करना है, क्या रिएक्शन देना है, किस एक्टिविटी, वो जिस दिन आपको पता होगा ना, तो भारत उस दिन सोने की चिड़िया सच में बन जाएगी। आपको वैकल्पिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम देखो, हम धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, साधु संतों को सुनते हैं। साधु संत का आचरण अगर और लोगों ने कर लिया, देखो उन्होंने घर छोड़ा है या कुछ, मगर बाकी ड्यूटीज चाहे वो गौ माता के लिए है, नारी शक्ति के लिए है, राष्ट्र के लिए है। भाई राष्ट्र मेरा जो है, अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, काला धन इकट्ठा करूंगा, उसको नुकसान है, मेरे मन में आएगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं उस तरफ। मगर अगर हर का अधिकारी अगर इस चुनने का, क्या रिश्वत चलेगी कहीं पे? तो आप किस तरफ भारत ले जाने के लिए, मेरी भारत की तरफ या वो जो नया एजुकेशन सिस्टम? ये आइडिया सही है कि उसके साथ होना चाहिए धर्म की शिक्षा। मॉरल वैल्यूज जो है ना, वो जो खत्म हो गई है इस एजुकेशन सिस्टम में, वैसा है ही नहीं। आज उसको करेक्ट करने की जरूरत है। धीरे धीरे हो रहा है, लोगों को सडन चेंज आए ना वो बर्दाश्त नहीं होता, मगर इसको समझिए, इस पे चर्चा करिए। अगर कोई आपको हम बोल रहे हैं या कुछ ऐसा, तो मुझ पे कर दिया कि ये तो हिंदू आतंकवादी है, एक सनातनी बन के घूम रहा है, ये भी बोलते हैं। देख फेक सनातनी, मगर एक्चुअली में जब उसको मेरी बात समझ आएगी ना, बाद में बोलेगा यार ये बंदा सही था। जब अपने घर पे परिवार पे बात आएगी तब कहेगा यार वो बंदे सही बोलते थे यार। कल को शायद हम ही खड़े हों जो फेक उनके साथ, उनको कहते हैं ना कि हम आपके साथ हैं। कल को अगर उनके घर के कोई परेशानी आएगी, कुछ आएगी, शायद हम सारे सनातनी वहाँ पे इकट्ठा होकर उनके जाएं, और शायद अपने आस पड़ोस वाला भी इनको ही नहीं आए, जो सेकुलर बनते हैं, कुछ आते हैं। इसीलिए मैं दोबारा कहूँगा कि जो भी चेंज आ रहा है ना, चाहे पक्ष है विपक्ष है, इस वक्त साथ दीजिए। नाम जो है, नाम रिप्रेजेंट करता है आपकी आइडेंटिटी को। हम आज भी पुराने मुगल को लड़ाई है ना, उन लोग का आइडेंटिटी है मुस्तफाबाद से बना हुआ, नजफगढ़ से बना हुआ, वो जोड़ के देखते हैं। ये सरासर भ्रम है। मैं आज आपको एक क्लियर चीज कर देता हूँ। जब भारत में धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था ना, भारत ने छत्रपति शिवाजी का इतिहास चुना था। अगर वहाँ कुछ लोग यहाँ रुक गए, पहले तो सबको जाना चाहिए था, अगर वहाँ रुक गए तो उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज जी का इतिहास चुना था, तब जाकर भारत में शरण ली थी। और उस वक्त हमारे बुजुर्गों का बड़ा दिल ये देखो कि हमने उनको पनाह दी, हमने अपने साथ उसको हिस्सा दिया, हमने अपने संविधान में इक्वल राइट दिए उनको। मगर कुछ तुष्टीकरण के चलते आज उनका दिमाग इतना है कि वो सारे एहसान भूल चुके हैं। वो आज हमारे साथ बराबरी करते हैं और देश का एक और टुकड़ा करने की बात कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। आज अगर हम कहते हैं कि औरंगजेब और बाबर को अगर अपना कोई वंशज कहता है तो पाकिस्तान चले जाओ, हमें कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि वो हमारे इतिहास का कभी हिस्सा रहे नहीं। हमने जो पक्ष पकड़ा है वो पाकिस्तान का इतिहास हो सकता है, मगर हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान ने अपने जो महापुरुष हैं, हमने उनका बलिदान देखा है, हमने उसकी तरफ जाना है, हमने इनकी तरफ नहीं जाना। थैंक यू सर।